लिथुआनिया में ड्रिल का अंतिम चरण इस वक्त चल रहा है। बेलारूस से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यह ड्रिल है, यानी आमने सामने एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की ये खबर सामने आ रही है। एक तरफ नेटो कंट्रीज हैं, दूसरी तरफ रूस बेलारूस मिलकर अपनी ताकत दिखाने और जताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ नाटो ड्रिल कर रहा है तो दूसरी तरफ नाटो की ड्रिल का जवाब भी रशिया की ओर से दिया जा रहा है। रूस बेलारूस के बीच सैन्य ड्रिल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हवाई ताकत के लिए युद्धाभ्यास किया जा रहा है। सुखोई मिग विमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। तो पूरी दुनिया की नजर इन दो बड़े युद्धाभ्यास पर टिकी हुई है। नाटो का युद्धाभ्यास शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा वॉर ड्रिल है और इस युद्धाभ्यास की अहम बात यह है कि ये बाल्टिक देशों में की जा रही है ताकि रूस पर टारगेट करना आसान हो। नाटो की युद्धक तैयारियां जब चरम पर पहुंची तो रूस भी अलर्ट हो गया। पुतिन ने पहले नाटो को धमकी दी और कहा कि किसी भी दुस्साहस का अंत परमाणु युद्ध हो सकता है, और अपनी धमकी को पुख्ता करते हुए पुतिन अपने सहयोगी बेलारूस के साथ हवाई युद्धाभ्यास उन्होंने शुरू कर दिया। इन दोनों बड़े युद्धाभ्यासों का संदेश बहुत साफ है और ये संदेश है महायुद्ध का। तो किस तरीके से हालात इस वक्त तनावपूर्ण बने हुए हैं, विश्व युद्ध की जो 5 बड़ी वजह है उसका भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। आपको समझना होगा कि क्यों लग रहा है ऐसे हालात बने हुए हैं। नाटो और रूस का मेगा युद्धाभ्यास इस बात की गवाही दे रहा है कि हालात यहाँ पर भयावह बने हुए हैं। दूसरी बड़ी वजह यह कि यूएस ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ उनके हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। तीसरी बड़ी वजह यूक्रेन में फ्रांस पोलैंड की सेना की मौजूदगी को लेकर माना जा रहा है कि इसकी आशंका और ज्यादा तेज हो गई है। चौथी वजह बेलारूस में परमाणु मिसाइल की तैनाती इस ओर इशारा कर रही, और पांचवी वजह यूक्रेन में नाटो का दखल बढ़ना इस ओर इशारा कर रहा है कि हालात भयावह हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा जुड़े हुए हैं लगातार। मनीष, विश्व युद्ध का खतरा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जब से अमेरिका की ओर से खुले तौर पर यह इजाजत दे दी गई है कि यूक्रेन अब रूस में हमला कर सकता है, और ऐसी कई सारी चीजें धरातल पर इस वक्त नजर आ रही जो हालात को बेकाबू कर रही। बिल्कुल, देखिए, जिस बात की आशंका हम जता रहे थे, अफसोस की बात यह है कि वो सही साबित हो रहा है। और पहली बार मुझे और आपको और तमाम लोगों को इस बात के सही होने से खुशी नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि इसका परिणाम महायुद्ध की तरफ जा रहा है। और वो क्यों जा रहा है? दरअसल आज की तारीख में देखें तो रूस हो या नाटो, दोनों अगर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये रूटीन एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि जैसे मैच से ठीक पहले जो वार्म अप करते हैं उसी तरह की बातें हैं। ठीक उससे पहले का ये एक्सरसाइज बेसिकली उस महायुद्ध से पहले की वो तैयारी है जिसमें अंतिम तौर पर वो देखना चाहते हैं कि क्या हम तैयार हैं या नहीं है। और उसके लिए आप देखिए, उसके लिए दरअसल दोनों ही साइड ने अपने तमाम तरह के अत्याधुनिक हथियारों को अब जमीन पर ला दिया है, जिसका वो असली में जिसको असली में इस्तेमाल करेंगे उसकी अब परीक्षा ली जा रही है। मनीष, इस तरीके की बातें भी सुनने में आ रही थी, बहुत तमाम एक्सपर्ट्स इस पर नजर बनाए हुए, हालात जिस तरीके के बने हुए कि ये माइंड गेम भी हो सकता है। मतलब इजाजत दे देना और हमले होना, उन दोनों में फर्क है। आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? मुझे लगता है कि हम लोग अब माइंड गेम से बहुत बहुत आगे चले गए हैं। वो समय पिछले 6 महीने पहले था। अब जो स्थिति है उससे आप माइंड गेम मत कहिए, बल्कि ये कहिए कि जो पोजीशन ली जा रही है, पोजीशन की तैयारी हो रखी है, बटन दबाने से पहले या फिर युद्ध के शंखनाद से पहले की जो पोजीशन है बस वही है। मतलब अगर मैं कहूं तो जो फिनिशिंग लाइन है, फिनिशिंग लाइन से महज आप कुछ दिनों की दूरी पर हम और आप खड़े हैं।